तारीख थी 1 फरवरी 2003। नासा का स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी की तरफ तेजी से लौट रहा था और अंदर बैठे थे 7 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें भारत की अपनी कल्पना चावला भी शामिल थीं। 2 हफ्ते अंतरिक्ष में बिताने के बाद सब घर लौट रहे थे, लेकिन ये सफ़र कभी पूरा नहीं हो पाया। आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे। उस वक्त जमीन पर ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शटल से एक रूटीन सवाल पूछा गया, टायर प्रेशर के बारे में। कमांडर रिक हस्बैंड ने जवाब देना शुरू भी किया, ह्यूस्टन रॉजर, लेकिन और बस। इसके बाद सन्नाटा। वो आखिरी आवाज थी जो हमेशा के लिए खामोश हो गई। मिशन कंट्रोल में तो सिर्फ सन्नाटा था। उन्हें पता भी नहीं था कि उनसे हजारों मील दूर टेक्सास के आसमान में क्या हो रहा है। वहां लोग एक अजीब नजारा देख रहे थे, एक चमकता हुआ तारा जो अचानक कई टुकड़ों में बिखर गया, जैसे आसमान में कोई आतिशबाजी हुई हो। नासा का संपर्क तो टूटा था, लेकिन अब उन्हें ये एहसास होने लगा था कि मामला सिर्फ सिग्नल लॉस का नहीं है, कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। कुछ घंटों की बेचैनी और इंतजार के बाद आखिरकार वो खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारी मन से ऐलान किया, कोलंबिया खो गया है, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। ये 7 जांबाज एस्ट्रोनॉट्स की कहानी का एक बेहद दुखद अंत था, लेकिन इसी कहानी में एक नाम ऐसा है जिसकी जिंदगी की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है। तो चलिए अब हम उस दुखद हादसे से जरा पीछे चलते हैं और जानते हैं कल्पना चावला की उस असाधारण जिंदगी के बारे में। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल से निकली और सचमुच सितारों तक जा पहुंची। कल्पना का सफर कमाल का था। करनाल में पैदा हुई, पंजाब से इंजीनियरिंग की और फिर अमेरिका जाकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। सोचकर देखिए, 1994 में नासा ने करीब 4000 लोगों के इंटरव्यू लिए और उनमें से चुने कितने गए? सिर्फ 20, और उन 20 में से एक थी कल्पना चावला। और ये तो बस शुरुआत थी। महज 3 साल बाद ही 1997 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी। उनका ये जज्बा बचपन से ही था। उनके भाई संजय चावला एक किस्सा सुनाते हैं कि बचपन में वो कहती थी, मैं इन लड़कों को दिखा दूंगी, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूं। और सच में उन्होंने एक करके दिखाया। जरा सोचिए, उस दौर में जब लड़कियों के लिए करियर के ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते थे, उन्होंने आसमान में उड़ने का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। तो 1997 में जब उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी मिशन STS-87 पर, तो उन्होंने पृथ्वी के 250 से भी ज्यादा चक्कर लगाए। सोचिए, 250 बार दुनिया का चक्कर लगाना। उस मिशन में उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी रोबोटिक आर्म को ऑपरेट करना। और इसी कामयाब मिशन के साथ कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गईं। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल था। लेकिन जब उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखा तो उन्हें कैसा लगा होगा? उन्होंने एक बार कहा था, जब आप सितारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप जमीन के किसी एक टुकड़े से नहीं, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। देखिए, उनकी सोच कितनी बड़ी थी, हर सरहद, हर सीमा से परे। चलिए अब आते हैं उनके दूसरे और आखिरी मिशन पर, मिशन STS-107। काफी देरी के बाद ये मिशन आखिरकार 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये पूरी तरह से एक साइंस मिशन था, जिसके नतीजों का पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस मिशन का मकसद बड़ा जबरदस्त था। 16 दिनों तक 24 घंटे नॉन स्टॉप एक्सपेरिमेंट्स करने थे। कुल मिलाकर करीब 80 अलग अलग प्रयोग किए गए, माइक्रोग्रेविटी पर, लाइफ साइंसेज पर, मटेरियल साइंस पर। कल्पना चावला खुद इस बात पर रिसर्च कर रही थी कि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में आग कैसे जलती है या क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। और यहीं पर एक ऐसी बात हुई जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। जब शटल का मलबा जमीन पर मिला तो उसमें से एक कनस्तर में रखे गए कुछ केंचुए जिंदा मिले। सोचिए, उस भयानक विस्फोट और फिर हजारों फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा बच गए, और उनके बचने से वैज्ञानिकों को बहुत ही कीमती डेटा मिला। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या किसी पायलट से कोई चूक हुई या कोई बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी थी? सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एस्ट्रोनॉट्स को आखिरी पल तक किसी भी खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं था। असल में इस हादसे की नींव तो लॉन्च के सिर्फ 81 सेकंड बाद ही रख दी गई थी।
हुआ ये कि शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा और बेहद तेज रफ्तार से शटल के बाएं पंख से जा टकराया। नासा के कुछ इंजीनियर्स को इस पर शक हुआ था। उन्होंने कहा भी कि जासूसी सैटेलाइट से पंख की तस्वीरें लेकर देख लेते हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। और फिर 16 दिन बाद जब शटल वापस धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो पंख में बने उसी छेद से सुपरहीटेड गैसें अंदर घुल गईं। उन्होंने पंख को अंदर से पिघला दिया और फिर पूरा का पूरा शटल हवा में ही बिखर गया। और अब इस हादसे की सबसे हैरान करने वाली वजह, वो फोम का टुकड़ा जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई। जानते हैं उसका वजन कितना था? सिर्फ 750 ग्राम। जी हाँ, 1 किलो से भी कम, बस इतना सा। लेकिन जब वो शटल से टकराया तो उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसने शटल के मजबूत हीट शील्ड में एक छेद कर दिया। बाद में जब इसकी जांच हुई तो कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट में एक और भी चौंकाने वाली बात पता चली। पता चला कि लॉन्च के वक्त फोम का टूटना और टकराना कोई नई बात नहीं थी। ये पहले भी कई मिशनों में हो चुका था, लेकिन उसे कभी भी बड़ा खतरा नहीं माना गया। पर इस बार वो छोटा सा टुकड़ा बस गलत वक्त पर गलत जगह टकरा गया और नतीजा हम सबके सामने था। इस भयानक हादसे ने नासा को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद कोलंबिया के क्रू को श्रद्धांजलि देने और उनकी विरासत को हमेशा जिंदा रखने के लिए कई जरूरी और बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले तो नासा ने अपने पूरे स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया। बाहरी टैंक के डिजाइन को पूरी तरह से बदला गया ताकि भविष्य में ऐसी गलती कभी न हो। सम्मान देने के लिए मंगल ग्रह पर नासा के एक लैंडिंग साइट का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रखा गया। और इतना ही नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे एक एस्टेरॉयड को नाम दिया गया 51826 कल्पना चावला। लेकिन कल्पना चावला की अपनी एक अलग विरासत भी है जो आज भी जिंदा है। वो साइंस एजुकेशन को लेकर बहुत पैशनेट थीं। उन्होंने अपने होम टाउन करनाल के स्कूल टैगोर बाल निकेतन की लड़कियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था ताकि वो हर साल नासा के समर स्पेस एक्सपीरियंस में हिस्सा ले सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्राम आज भी चल रहा है और न जाने कितनी ही लड़कियों को सितारों के सपने देखने की हिम्मत दे रहा है। तो कोलंबिया के उन 7 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी बनकर नहीं रह जाती। ये कहानी है हिम्मत की, खोज की और अपने सपनों के पीछे भागने के जज्बे की। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम इंसानियत की हदों को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें खतरे भी होते हैं, लेकिन इंसान का जज्बा हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि उनकी ये विरासत हमें और क्या-क्या सिखाती है।